चलो जी, करें स्टार्ट फिर। उम्मीद है आप लोगों ने ये टेस्ट दिया होगा। ये शायद मैं देखूंगा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाए। तो अगर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो फिर जो टेस्ट होगा वो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ताकि टेस्ट कोई अटैम्प्ट करना चाहे 100 MCQs का तो वो भी अटैम्प्ट कर ले। और बाकी जौन सा है वो हमारे पास, बाकी इंडिविजुअली जौन सा है वो भी हमारे पास टेस्ट हैं अवेलेबल, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। साथ साथ आप लोगों ने मुझे बताते जाना है ताकि डिस्कशन भी होती जाए। और मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर आज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि MCQs हमारे पास क्या है, ज़्यादा हैं। तो साथ साथ आप लोगों ने ABCD जो भी है साथ साथ लाजमी बताते जाना है। COP27, COP27, 27 हमारे पास जौन सी है वो इजिप्ट के अंदर हुई थी जी, नवंबर 2022। डी ऑप्शन, ठीक है। ज्यादा ना भी लिखो, ABCD भी लिख दो तो वो भी बेहतर है ताकि आप लोगों की भी रिवीजन होती जाए। तो कहाँ हुई थी जी? ये आपकी इजिप्ट के अंदर हुई थी, शर्म अल शेख के अंदर। और 28वीं कहाँ होनी है जी? UAE के अंदर होनी है। हु इज DG FIA? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA जौन से हैं वो कौन है हमारे पास? मोहसिन बट। नन ऑफ दीज चेंज हो गए, मोहसिन बट साहब। ठीक है, इसलिए मैंने नन के अंदर वो ऑप्शन ये ऐड कर दिया, मोहसिन बट साहब। तो डी ऑप्शन। CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CSTO स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो कब बनी थी जी? ये 1992 के अंदर। 6 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, इसके क्या है? 6 मेंबर्स हैं। रशिया है, अजरबैजान, आर्मीनिया वगैरह, ये सारे जो से इसके मेंबर्स हैं। तो 1992 के अंदर ये बनी थी। सी ऑप्शन। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ US टू अफगानिस्तान, पहले कौन थे? जल्मे खलीलजाद। जब दोहा अकॉर्ड हो रहा था उस टाइम पर कौन थे? ये सवाल पूछा गया था, तो जल्मे खलीलजाद साहब थे। लेकिन इस टाइम पर करंट कौन है? नन ऑफ दीज, थॉमस वेस्ट। नन ऑफ दीज जोन से हैं वो हमारे पास क्या है? थॉमस वेस्ट साहब जोन से हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के। किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। तो उससे पहले ये सवाल 2020 में, जब 19 फरवरी 2020 को दोहा अकॉर्ड हुआ था, तब कौन थे? ये सवाल पूछा गया था, तो जल्मे खलीलजाद थे। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन रीसेंट समिट ऑफ ECO? 2021 के अंदर, 2021 आई थिंक अक्टूबर नवंबर के अंदर ये हुआ था ECO का समिट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ECO। ठीक है, ECO। तो इसका अशकाबाद के अंदर, जो अशकाबाद के अंदर जो सा है वो समिट हुआ था, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो सी ऑप्शन। आरिफ अलवी साहब जौन से हैं वो पाकिस्तान के, ये भी रिसेंटली भी मैंने आप लोगों को ये डिस्कस करवाया था लेक्चर के अंदर। तो सी ऑप्शन, आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जौन से हैं, उन्होंने पाकिस्तान को क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पहला पाकिस्तान के अंदर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट पहला ओपन हुआ था, तो ये सिंध के अंदर। ये मेरे ख्याल में जिला खैरपुर होगा, कोई सिंध से है तो उसको पता होगा। तो खैरपुर के अंदर जौन सा है ये इलाका है गम्बट का। ठीक है, तो वहां जौन सा है डी ऑप्शन। खैरपुर, सागढ़। हाँ खैरपुर, अच्छा हाँ ठीक है। अजरकून और महक को पता होगा, ठीक हो गया। तो डी ऑप्शन, ये सिंध का जौन सा है वहाँ, ये तहसील है मेरे ख्याल में, डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, तहसील होगी ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। इमरान खान वाज द, इमरान खान साहब जौन से हैं वो 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। इमरान खान साहब जौन से हैं वो 22वें प्राइम मिनिस्टर थे। इस टाइम पर क्या है? शहबाज शरीफ हैं। तो शहबाज शरीफ क्या है जी हमारे पास? 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। 2030 विंटर ओलंपिक्स, 2030 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? एक समर है एक विंटर है, मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन 2030 के जौन सा है, बिल्कुल 2030 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने हैं? तो 2030 के विंटर ओलंपिक्स होने हैं जी नन ऑफ दीज, क्योंकि 2022 के अंदर हुए हैं विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, बिल्कुल नॉट कंफर्म, अभी कंफर्म नहीं है, शाबाश। 2022 में कहाँ हुए? चाइना के अंदर। 22 के बाद 4 साल बाद कहाँ होने हैं? 26 में। तो 26 में जो होने हैं वो कहाँ होने हैं? इटली के अंदर होने हैं। 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली में होने हैं। तो 30 के भी कंफर्म नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, 6 AU अफ्रीकन यूनियन और EU यूरोपीय यूनियन का समिट हुआ था जी 2022 के अंदर, कहाँ हुआ था? ब्रसल्स के अंदर। बी ऑप्शन, शाबाश, ब्रसल्स के अंदर जौन सा है ये हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। WHO अनाउंस्ड कोविड 19 को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया गया था? 11 मार्च, 11 मार्च, 11 मार्च, 11 मार्च, नन ऑफ दीज। बाकी नन ऑफ दीज 11 मार्च 2020 को। हाँ, तो ये देखा, कंफ्यूज नहीं होना जल्दी जल्दी में, ये 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज
11 मार्च 2020 को जो सा है वो WHO ने क्या किया था, कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। CSPA कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आई थिंक यही है CSPA। तो CSPA जो सा है ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था UAE और इंडिया के दरमियान। हाँ, बल्कि ये नीचे लिखा हुआ है ना कंप्रीहेंसिव, मैं ऐसे ही वो कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो 2017 के अंदर हुआ था जी। 2017 के अंदर जो सा है ये हुआ था। और उसके बाद इसकी अभी नई जो शक्ल हुई थी वो थी सीपा, CEPA कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो वो UAE और इंडिया ने जो सा है वो अगेन ये साइन किया था 2022 में सीपा। अगर CSPA आ जाए तो वो 17 में, सीपा जो सा है कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक वो 2022 के अंदर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो 24 साल बाद भाईजान ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई थी। दोनों सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। 24 साल बाद, शाबाश, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान विजिट किया था। और इंग्लैंड की टीम ने कब विजिट किया जी? 17 साल बाद। मोरक्को, मोरक्को जो सा है अल्जेरिया, इनका साहिल का जो एरिया है उनके ऊपर इनका आपस में मसला चलता रहता है। तो अल्जेरिया, शाबाश, डी ऑप्शन, शाबाश, नन ऑफ दीज। अल्जेरिया जो सा है, अल्जेरिया के साथ जो सा है मोरक्को ने अपने डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो रिसेंटली कट किए थे, उनकी जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं उनकी वजह से। तो डी ऑप्शन। हु इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी? तो इतनी दफा रिपीट हो चुका है, अब सब लोगों को पता होगा। ओलफ शोल्स, बी ऑप्शन, शाबाश। ओलफ शोल्स साहब जो से हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास इस टाइम पे जर्मनी के चांसलर हैं। लास्ट समिट ऑफ ब्रिक्स दैट वाज हेल्ड इन 2020। 2020 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वो कहां हुआ था जी आपका? रशिया के अंदर, रशिया। ठीक है, उसके बाद कहां हुआ है? चाइना के अंदर। उसके बाद कहां हुआ था जी? चाइना के अंदर। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी? करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है इसराइल को? AU, शाबाश, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अफ्रीकन यूनियन जो सा है, अफ्रीकन यूनियन ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है इसराइल को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाएगा बार बार आप लोगों से। अफ्रीकन यूनियन, ये सवाल FPSC से में आया था, ये हमने किया भी हुआ है। हु वाज अपॉइंटेड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशल एनवॉय फॉर अफगान विमेन? अफगान गर्ल्स के लिए जो सा है वो दिसंबर के अंदर इनको बनाया गया था। तो डी ऑप्शन, रीना आमिरी। रीना आमिरी साहिबा जौन सा है, रीना आमिरी साहिबा जौन से है, उनको क्या किया गया था? उनको स्पेशल इनवॉय जौन सा है वो बनाया गया था फॉर विमेन ऑफ अफगानिस्तान। तो सी ऑप्शन। रुतफाओ, रुतफाओ साहिबा जौन सी है, इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड और किसको मिला था? रुतफाओ साहिबा के अलावा इनको मेरे ख्याल में 2002, रुतफाओ साहिबा को 2002 में मिला था ना। 2002 के अंदर इनको जो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है। तो रुतफाओ साहिबा के अलावा एक पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इस रैमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उसके अलावा जो रिसेंटली, बिल्कुल बिल्कुल रिसेंटली मिला था जिनको, शाबाश, डॉक्टर अमजद साकिब साहब को। ठीक है, अमजद साकिब साहब जौन से उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और रुतफाओ साहिबा जौन से हैं, अखुवत के बानी, बिल्कुल अखुवत के बानी जौन से उनको ये मिला था। और रुतफाओ साहिबा जौन सी है उनको 2002 के अंदर क्या है, ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 2002 ही है ना? कंफर्म कर देना एक दफा मुझे। नेम ऑफ पाकिस्तान कजाकिस्तान, ठीक हो गया, 2002 ही है। नेम ऑफ पाकिस्तान कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स, तो वो हमारे पास क्या है? दोस्तरम थर्ड, बी ऑप्शन, बिल्कुल। थर्ड जौन सी हैं ये 2022 के अंदर जौन सी हैं पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान जौन सी हैं ये मिलिट्री ड्रिल्स हुई थी। तो दोस्तरम थर्ड जौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक हो गया। अगेन इंपॉर्टेंट सवाल, जब ये हुआ था तब भी बताया था, उसके बाद से बहुत दफा ये सवाल रिपीट भी हो चुका है। तो 15 मार्च वॉज डेजिग्नेटेड एज, 15 मार्च को जौन सा है डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जौन सा है वो दिन ये मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? आपको पता है पाकिस्तान से IMF हमेशा हम इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए एग्जामिनेशन ये IMF इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ए ऑप्शन जी, क्रिस्टलेनिया जॉर्जिविया, पहले ये लेग्रेड साहिबा थी। ठीक है, पहले ये लेग्रेड साहिबा थी, तो अब जौन से है जॉर्जिविया साहिबा। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है।
न्यू ट्विटर ऑफ सीईओ, ट्विटर के सीईओ कौन है? जब ये मैंने क्या कहते हैं, क्योंकि आज इसको मैंने दोबारा रिवाइज किया टेस्ट को, तो तब जब ये टेस्ट था तो इसके अंदर पराग अग्रवाल साहब थे, ठीक है, पराग अग्रवाल साहब थे। तो अब क्या है जी, नन ऑफ दीज। अब क्या है जी, नन ऑफ दीज। अब कौन है जी, शाबाश, एलन मस्क साहब। अब जौन सा है सीईओ कौन है, मालिक भी वही है, $44 बिलियन में उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। और ट्विटर के सीईओ जौन से हैं वो भी कौन है जी हमारे पास, वो एलन मस्क हैं। शाबाश, शाबाश। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, स्वीडन आजकल अगेन न्यूज में, आपको पता है वहां एक इंसिडेंट हुआ बड़ा, कुरान को जो सा नजर आतिश किया गया, अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ वहां। तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन कौन है जी, एंडरसन साहिबा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो मैगदलीना एंडरसन साहिबा जौन सी हैं वो क्या है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट अरब कंट्री टू एबॉलिश कफाला प्रोग्राम, कौन से मुल्क जो अरब कंट्री है उसने कफाला प्रोग्राम को सबसे पहले एबॉलिश किया था? तो ये दो सवाल मैंने बताए हुए थे। कतर, सबसे पहले इलेक्शन की बात आएगी तो सबसे पहले इलेक्शन भी कतर में हुए हैं, और सबसे पहले कफाला प्रोग्राम जो सा है वो भी किसने खत्म किया है, वो भी आपका कतर ने किया है। तो बी ऑप्शन, ठीक है, तो कतर। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली डेजिग्नेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हिजबुल्ला, लेबनान की जौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, लेबनान की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी एफपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है आपका। तो हिजबुल्ला जौन सी है जो कि लेबनान की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑस्ट्रेलिया जौन सा है उसने क्या किया था, क्या कहते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जौन सा है वो डिक्लेयर किया था। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। म्यांमार रिसेंटली डिटेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट फ्रॉम यूएसए, कौन से जर्नलिस्ट को जो सा है वो यूएसए ने क्या किया है जी, डिटेन किया था? तो नन ऑफ दीज, डैनी फेंस्टर साहब। टेस्ट के अंदर इसकी नन ऑफ दीज ऑप्शन थी, तो कौन सा जर्नलिस्ट का नाम क्या है जी, डैनी फेंस्टर साहब थे। इनको जो सा है म्यांमार ने, ये यूएसए के जर्नलिस्ट थे और बड़ा इसके ऊपर इशू बना था 2022 के अंदर। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। विच कैरिबियन कंट्री हैज ऑफिशियली रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ एज इट्स हेड ऑफ स्टेट? तो ये पीपीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था। तो 2021 जब एंड हो रहा था, 2 दिसंबर के अंदर, तो बारबाडोस जो सा है, नन ऑफ दीज, बारबाडोस जो सा है, बारबाडोस ने क्वीन एलिजाबेथ जो सी हैं जिनकी अब डेथ हो गई है, तो उनको जो सा है ऑफिशियली रिमूव किया था और वो रिपब्लिक बन गई थी, ठीक है। पीपीएससी में पूछा गया था कि रिसेंटली कौन सा मुल्क जो सा है वो रिपब्लिक बन गया, जमहूरियत, जमहूरिया बन गया, ठीक है। तो बारबाडोस जो सा है वो बना था जी। ये आप लोगों को मेरे ख्याल में सबको ही आता होगा। बताओ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जोन से है, हुसैन इब्राहिम ताहा साहब जोन से है, उनका ताल्लुक कहां से है जी, चैड, नन ऑफ दीज, ठीक है, चैड, चैड जोन सा है वहां से इनका ताल्लुक है जी, नन ऑफ दीज। फर्स्ट टाइम इलेक्शंस बता चुका हूं, इलेक्शंस और कफाला दोनों सबसे पहले किसने खत्म किए हैं जी, कतर ने खत्म किए हैं। तो सी ऑप्शन, इलेक्शंस की बात आएगी और कफाला सिस्टम की बात आएगी तो कतर आएगा जी इसमें, नन ऑफ दी, सॉरी, सी ऑप्शन। B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? तो कौन से ग्रुप का ये क्या है, ब्रेन चाइल्ड है? तो G7, 12 जून 2021, 2021 के अंदर जो सा इंग्लैंड के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के अंदर, कॉर्नवाल के अंदर शायद मेरे में भी। तो इंग्लैंड यूके के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी G7 की, 12 जून को ये B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो सा है उसको क्या किया गया था, बनाया गया था, सी पैक के मुकाबले के लिए इसको लाया गया था फ्रंट के ऊपर। अच्छा जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन, तो अफ्रीका के अंदर, शाबाश, सी ऑप्शन, ठीक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो सा है ये सबसे पहले कहाँ आया था जी, आपका अफ्रीका के अंदर ये डिटेक्ट हुआ था। मैन बुकर प्राइज, तो बुक आ रहा है बीच में तो सिंपल सा है, लिटरेचर के रिलेटेड है। जहां बुक आ जाएगा वो आपका बुक्स के रिलेटेड, क्या कहते हैं, उसके रिलेटेड है बुक, तो लिटरेचर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, करेक्ट हो जाएगी। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन RCEP? ये दोनों सवाल पूछे गए हैं कि RCEP स्टैंड्स फॉर रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इसके जो सा है कितने मेंबर्स हैं जी, RCEP के, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के 15 मेंबर्स हैं। इसके क्या है, 15 मेंबर्स हैं। और ये सवाल कभी भी नहीं मुझे भूलता, क्योंकि ये 15 सितंबर को बना था, 15 ही मेंबर है, और 15 सितंबर को ही मेरे ख्याल में 2021 के अंदर जो सा है ये RCEP जो सा है वो बना था। और ये दो, पीपीएससी एफपीएससी दोनों में ये रिपीट हो चुका है।
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने कहीं भी नहीं करवाया हुआ, आज पहली दफा ये डिस्कस कर रहा हूँ। पहले क्योंकि जनरल अजहर अब्बास थे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तो अब चेंज होके मोहम्मद सईद हो गए, ठीक है। तो ये पहली दफा जो सा ये मैंने टेस्ट में भी, इसीलिए मैं जब रिव्यू कर रहा था तो मैंने फिर ऑप्शन चेंज करके इसको सर्च करके तो मैंने बता दिया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पहले अजहर अब्बास साहब इंपॉर्टेंट थे, एक दफा पूछा गया था। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद जो सा है उनका नाम याद रख लेना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ में क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर है और जनरल स्टाफ जो से हैं वो मोहम्मद सईद साहब हैं। तो ये दोनों में फर्क है, आप लोगों ने याद रख लेना है। हु बिकेम द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीजिया, तो तुनीजिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये भी जिन्होंने पेपर दिया उनको पता है, ये बार बार सवाल पूछा जा चुका है। तो नाजिला बुदीन साहिबा, सी ऑप्शन, नाजिला बुदीन साहिबा जो सी हैं वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारे पास तुनीजिया की थी फर्स्ट। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ केएफसी ग्लोबल, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, ठीक है, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। तो ये हमारे पास कौन है जी, साबिर समी, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। साबिर समी साहब जौन से हम कहते हैं कि हमारा कोई भी सीईओ पाकिस्तान से नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बाहर के मुल्क के हैं। तो साबिर समी साहब जौन से हैं वो सीईओ हैं केएफसी के, ठीक है, केंटकी फ्राइड चिकन। केएफसी स्टैंड्स फॉर सब खाते हैं, तो केंटकी फ्राइड चिकन इसका जौन सा है वो नाम है। ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, इनका मिलिट्री अलायंस है जी। ऑकस क्या है जी, ऑकस आपका एक मिलिट्री अलायंस है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का और यूएसए का। और ये कब बना था, बी ऑप्शन, 15 सितंबर 2021 को जौन सा है वो आपका ऑकस जौन सा है वो बना था। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। इस सवाल के बारे में मेरे ख्याल में आप लोग ही मुझे बता दोगे, जितनी दफा ये हमने रिपीट किया है और आपको ये सवाल पता है कि खान साहब जौन से हैं वो मॉस्को गए थे और उसके एक दिन बाद जंग शुरू हो गई थी। तो खान साहब मॉस्को कब गए थे जी, 23 फरवरी 2022 को मॉस्को गए थे और 24 तारीख को क्या हो गई थी, जंग शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आप लोगों ने देखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट, अब आप लोगों को याद आएंगे। अब्दुल रजाक गुरना, अब्दुल रजाक गुरना साहब जौन से हैं जिन्होंने लिटरेचर का 2021 का नोबेल प्राइज जीता था, उनका ताल्लुक जौन सा है वो कौन से मुल्क से था, तंजानिया से। उनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है जी, 2021 का जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था उनका मुल्क है जी तंजानिया से। और 2022 का जिन्होंने जीता है एनी साहिबा, उनका ताल्लुक कहां से है, फ्रांस से। When did National Assembly pass the bill for electronic voting machine? तो 17 नवंबर को जौन सा है, नवंबर के अंदर, नवंबर 2021 मैंने टेस्ट में पूछा था लेकिन डेट भी मैंने अगेन मेंशन कर दिया था कि रिवाइज हो जाए आप लोगों की। तो 17 नवंबर को जौन सा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग राइट जौन सा है उसके ऊपर क्या है, वो बिल पास किया गया था। और फिर ये 2022 के अंदर मेरे ख्याल में अप्रैल नहीं, मेरे ख्याल में जून जुलाई, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, तो 2022 के अंदर फिर इसको खत्म भी कर दिया गया था। तिग्रे रीजन, तिग्रे रीजन का जौन सा ये कॉन्फ्लिक्ट कौन से मुल्क का है, तिग्रे इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो इथियोपिया का, सी ऑप्शन, इथियोपिया जौन सा है वहां तिग्रे रीजन जौन सा है उनका इशू है। तो सी ऑप्शन हमारे पास जौन सी है वो क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दोहा अकॉर्ड, अभी बता रहा था दोहा अकॉर्ड, तालिबान और यूएसए के दरमियान जौन सा दोहा अकॉर्ड हुआ था और उस टाइम पे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था जी ज़ल्मी खलीलजाद। तो ये कब साइन हुए थे, 2020 के अंदर 29 फेब को। तो डी ऑप्शन जी, डी ऑप्शन 29 फेब 2020 जौन सा है तब ये साइन हुए थे, ठीक हो गया। लियाकत अब खुश हो, ये जो सारी नन ऑफ दीज की जगह मैंने ऑप्शंस जौन सा है वो जय जय 45 पे होने हैं, तब तक लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये लियाकत ने मुझे कहा था कि सर नन ऑफ दीज की ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस हमें बता दें। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह जब डिस्कशन लेक्चर में आओगे तो मैं आपको ये जो करेक्ट ऑप्शंस है ना वो मैं ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन तालिबान टुक ओवर काबुल, तो डेट मेरे ख्याल में ऑप्शन ए मैं बता देता हूँ, डेट मुझे आप बता दो, फॉल ऑफ काबुल जौन सा है वो कब था, डेट आप लोग बता दो। मंथ मैंने बता दिया अगस्त 2021, नहीं 31 नहीं, शाबाश, 15 अगस्त, 14 भी नहीं, 15 अगस्त, ऑफिशियली 15 है। 15 को जो सा फॉल ऑफ काबुल है यही एग्जाम में पूछा जाता है। 31 को ये कहोगे आखिरी सोल्जर निकला, लेकिन तालिबान ने जो टेक ओवर किया है वो 15 है। हाँ 31 को आखिरी बंदा निकला था, लेकिन जब भी फॉल ऑफ काबुल की बात आएगी, जब भी उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, वो 15 अगस्त 2021 का है जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है।
महक ने सही जिस तरह मैंने बताया हुआ उस तरह उसने याद किया हुआ कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के साथ मैंने भी इसी तरह बताया था। हु इज पाकिस्तान फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड जो से हैं जो आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है जब से ये इनका अपॉइंटमेंट हुई है। तो समीना समिया सलीम समीना सलीम समिया सलीम या समीना है, चलो बी ऑप्शन यही है, समीना है या समिया है, ठीक है, एक ही है मेरे ख्याल में। तो समिया साइमा है, बल्कि नहीं, ये है साइमा है, सॉरी मैं समिया पढ़ा था, साइमा है, बिल्कुल साइमा सलीमी है। साइमा सलीमी है, मुझे लगा समिया लिखा हुआ है, तो साइमा सलीमी है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, साइमा साहिबा ही है। हाउ मेनी वोट्स पाकिस्तान नीड्स फ्रॉम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। तो 21 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो सा है वो FATF से निकल गया था, ये डेट आपने याद रखनी है। तो 12 वोट्स चाहिए होते हैं जी, 12 वोट्स चाहिए होते हैं। तो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जो सा उसने ऑफिशियली जो सा है वो FATF की ग्रे लिस्ट को छोड़ दिया था। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो सी है उसको हमारे पास जो फ्रेंच गियाना है वहां से लॉन्च किया गया था। तो 25 दिसंबर, ए ऑप्शन 25 दिसंबर 2021 को जो सा है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। इससे पहले हबल टेलीस्कोप थी। और ये सवाल भी अगेन अगेन आप लोग देखोगे जिन्होंने FPSC के टेस्ट देने हैं ना, उनके वो जब टेस्ट दोगे और जब ये आप ये करंट अफेयर्स आपने देखे हुए हैं तो आप लोग फिर बाद में काफी जोन सा है वो दुआएं दोगे कि ये करंट अफेयर्स मोस्टली जोन से हैं वही हैं। मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो ये भी हम देख चुके हैं। कॉमनवेल्थ 2022 गेम्स का मोटो क्या है? बी ऑप्शन गेम्स फॉर एवरीवन, बी ऑप्शन जी, टुगेदर नहीं, गेम्स फॉर एवरीवन, बी ऑप्शन गेम्स फॉर एवरीवन। कहाँ हुई है जी कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 की कौन से मुल्क के अंदर हुई है? यूके के अंदर, शाबाश, यूके के अंदर हुई है जी, यूके के अंदर। अच्छा जी, वेयर वाज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फेनरल ऑफर्ड। तो अब्दुल कदीर खान साहब का जनाजा कहाँ जौन सा है वो अदा किया गया था? तो फैसल मॉस्क, ए ऑप्शन, फैसल मस्जिद के अंदर जौन सा है वो अदा किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद साहब जौन से हैं ये जो क्या कहते हैं आपकी 77th जनरल असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे। तो इनका ताल्लुक कहाँ से था जी? मालदीव से। उनका ताल्लुक जौन सा है वो कहाँ कहाँ से था? मालदीव से था। तो अब जौन से हैं अब हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली जौन सा है उनका नाम किसी को पता है? उनका नाम किसी को पता है? साबा क्रोसी, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह नाम है, CSA, बिल्कुल साबा क्रोसी उनका नाम है। और उनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है जी? साबा क्रोसी साहब जौन से हैं उनका नाम, सॉरी नाम कह रहा हूँ, उनका ताल्लुक जौन सा है वो कौन से मुल्क से है? हंगेरी। उनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है जी? हंगेरी। अगर अब्दुल्ला शाहिद का और मालदीव का पूछा जाएगा तो साबा क्रोसी साहब का और हंगेरी का भी पूछा जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, CSTO 90 ये जौन सा है 1992 के अंदर CSTO हमने देख लिया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कितने मेंबर्स हैं जी? ये मैंने मेंशन कर दिया है, मैंने बताया था 6 मेंबर्स हैं। तो ये इन सबको पढ़ लीजिएगा, नन ऑफ दीज। इनके अलावा कोई भी सवाल आएगा, अर्मीनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, तो इनके अलावा जो भी मेंबर आएगा वो इसका नहीं होगा, नन ऑफ दीज, या जो भी ऑप्शन वो आप खुद चूज कर लेना। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितने मेंबर्स होते हैं जी? 9 मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है? ये जजों को जो सा है, जो जजेस होते हैं आपके हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके लिए क्या, उनको क्या करता है? उनको नॉमिनेट करता है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो भी आपके जज भर्ती होते हैं वो आपका जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, 9 मेंबर्स होते हैं। और इसको हेड कौन कर रहा होता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो इसका हेड होता है, ठीक है। ये जजों की इलेक्टिव उसके लिए होता है। हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान? अगेन मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये सबको पता होगा जी, सारा गिल, ठीक है, डॉक्टर सारा गिल, बी ऑप्शन। अच्छा जी, समर ओलंपिक्स 2024, समर ओलंपिक्स 2020 कहाँ हुआ था जी? मैं बताई जा रहा हूं, आप लोग भी अपने दिमाग में या इधर लिख के रिवाइज करते जाओ। समर ओलंपिक्स 2020 हुआ टोक्यो के अंदर। 2024 कहाँ होगा? पेरिस के अंदर होगा। 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजलिस के अंदर होगा।
2032 कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। ठीक हो गया। लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए के अंदर है। तो ये सवाल समर भी याद रखने हैं, विंटर भी याद रखने हैं। खुशी से याद रखो, जैसे भी याद रखने हैं याद रखने पड़ेंगे। और अगर आप लोग लेक्चर लेते आ रहे हो रेगुलर, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को याद हो गए होंगे। हु इज द हेड ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान? तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बता दिया जी आप लोगों को कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जौन सा है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेड होता है। और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कितने मेंबर्स होते हैं जी? 9 मेंबर्स होते हैं। COP 26 27 कहाँ हुई थी? इजिप्ट में। 28 कहाँ होनी है? UAE में होनी है। तो 26 जौन सी है वो आपकी कहाँ हुई थी जी? ग्लासगो के अंदर। सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जी, ग्लासगो के अंदर हुई थी 2000 इसके अंदर 2021 के अंदर जौन सा है ये ग्लासगो के अंदर हुई थी। इंडोनेशिया बिल्डिंग इट्स न्यू कैपिटल। इंडोनेशिया जौन सा है उसका कैपिटल क्या है जी? जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल का क्या नाम है जी? जकार्ता है। लेकिन अब वो अपना एक नया कैपिटल बना रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसका क्या नाम है? नोसांत्रा। उसका क्या नाम है जी? नोसांत्रा है। ठीक है, तो अभी शिफ्ट नहीं हुआ, जब होगा तो वो इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन मौजूदा कैपिटल क्या है जी? जकार्ता। और नया क्या बन रहा है? नोसांत्रा। हु वन मैक्सिमम मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो यूएसए 113 जीते थे जी। 113 यूएसए ने जीते थे। चाइना ने 88 थे। और थर्ड नंबर पे जापान था। ठीक है, उसके पता नहीं कितने थे, 50 समथिंग कुछ होंगे। चलो ठीक है, तो थर्ड नंबर पर क्या था जी? जापान था। तो पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे क्या था? चाइना था। और पाकिस्तान ने कितने जीते थे जी? 0 अंडा। पाकिस्तान ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कितने मेडल जीते थे जी? पाकिस्तान वेन हाउ मेनी मेडल्स? 0 मेडल्स। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। करंट आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर। आईटी और कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है जी? अमीनुल हक। सी ऑप्शन, अमीनुल हक साहब जौन से हैं। एहसन इकबाल क्या है? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। और फैसल सब्जवारी, पता नहीं फैसल सब्जवारी के पास कोई मिनिस्ट्री है? किसी को कंफर्म है? या मैं देखूं, कंफर्म करूं जरा। फैसल सब्जवारी के पास कोई मिनिस्ट्री है? फैसल सब्जवारी है जी मैरी टाइम अफेयर्स के। हाँ शाबाश, ये हैं जी इस टाइम पर आपके मैरी टाइम अफेयर्स के हैं जी, शिपिंग के जो मैरी टाइम्स है ना। चलो ये भी एक अच्छी चीज है, इसी बहाने ये भी मैरी टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये अली, बल्कि मैरी टाइम इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी में अली जैदी होते थे, पीपीएससी में नहीं होते थे, मैरी टाइम के मिनिस्टर होते थे, तो उनका सवाल पूछा गया था। ठीक है, मैरी टाइम और शिपिंग सेम ही होती है। मैरी टाइम और शिपिंग जो सी है वो सेम ही होती है। इसको अगेन देख लेना, क्योंकि मैंने सिर्फ सिंपल गूगल किया है। तो उसमें जो सा है, नहीं उनकी जो ट्विटर की प्रोफाइल है ना, जो क्या कहते हैं, जो ट्विटर की उनकी प्रोफाइल है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी ऑफिशियल के ऊपर लिखा हुआ है फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरी टाइम अफेयर्स। ठीक है, तो मैरी टाइम अफेयर्स है, शिपिंग और वो सेम ही होगा। हाँ, तो मैरी टाइम अफेयर्स, मैरी टाइम अफेयर्स वही आपके जो ये शिपिंग की चीजों को डील करती है, तो मैरी टाइम है जी ये। पाकिस्तान बायकॉटेड ओनली समर ओलंपिक्स। तो पाकिस्तान ने 1980 का जो समर ओलंपिक्स है वो बायकॉट किया था, और उसकी वजह मैंने बताई हुई है। 1980 में जो रशिया का अटैक था सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के वो इश्यूज चल रहे थे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने समर ओलंपिक्स का बायकॉट किया था। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी जी। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होना है जी? 2023 के अंदर हॉकी का वर्ल्ड कप हो गया है, जो कि जर्मनी ने जीता है। और जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, वो दोनों वर्ल्ड कप 2023 में बड़े इवेंट होने हैं। एक हॉकी का हो चुका है और क्रिकेट का होना है, तो ये दोनों कहाँ होने हैं जी? इंडिया के अंदर होने हैं। ठीक है, और आजकल फीमेल्स का वीमेन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है। तो वो कहाँ हो रहा है? वो बल्कि मैं अभी फेब के करंट अफेयर्स में करवाऊंगा, लेकिन पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, 1972 में, 1972 में मेरे ख्याल में वो कॉमनवेल्थ गेम का किया होगा, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो। 1972 में पाकिस्तान ने फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का किया होगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे जहां तक याद आ रहा है। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में भी पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में एक का बायकॉट किया हुआ है। ऐसे ही है, इसको दोबारा बेशक लेक्चर सुन लेना एक दफा, कॉमनवेल्थ गेम वाला ना। तो मेरे ख्याल में कॉमनवेल्थ गेम जो सा है ना, कॉमनवेल्थ गेम का पाकिस्तान ने जो सा है वो बायकॉट कॉमनवेल्थ गेम का ही किया हुआ है ना हसनैन? हाँ हसनैन ने कह दिया तो ठीक है जी, कॉमनवेल्थ गेम का ही है 1972 का। ठीक है, एक सेकंड जरा अजान हो जाए। जी जी, वो कॉमनवेल्थ ना, मैंने भी वो अगेन वो आप उसको कंफ्यूज कर रहे थे। जो कॉमन एक है कॉमनवेल्थ गेम्स, एक है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस।
तो पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को छोड़ दिया था। तो जब पाकिस्तान कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर ही नहीं रहा, तो फिर पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में भी शिरकत नहीं की। तो 1972 से जब पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को छोड़ दिया, फिर 1979 में उसको अगेन ज्वाइन किया, तो उस दौरान पाकिस्तान ने किसी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, तो ये सिंपल सी लॉजिकल बात है कि कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स में वो शिरकत करेगा जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा बनेगा होगा। तो पाकिस्तान ने क्योंकि 1971 की जंग के बाद 1972 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को छोड़ दिया था, और रिज्वाइन कब किया था? 1989। ये सवाल पूछे जाते हैं, तो ये उस लॉजिकली जो सा ये वही चीज बन जाती है। स्पेशल एनवॉय ऑफ ओआईसी हु रिसेंटली विजिटेड कश्मीर, तो बी ऑप्शन जी, यूसुफ अल दोबे साहब जो से हैं वो स्पेशल एनवॉय हैं ओआईसी के, बी ऑप्शन। B3W मींस तो हम देख चुके हैं जी, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड 12 जून को G7 का प्रोजेक्ट है, तो सी ऑप्शन, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो सीपीआई की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है जी, सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो 140। 2022 की क्या है? 2022 की क्या है जी? याद तो नहीं करनी पड़ेगी ना अब, 2022 की और 2021 की याद तो नहीं करनी पड़ेगी, सेम है, शाबाश, ठीक हो गया। तो 21 और 22 की पाकिस्तान की परसेप्शन इंडेक्स सेम है, दोनों की 140 है। पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट, नहीं 2021 की 124 नहीं है, वो 2020 की है, वो 2020 की है। वो ये होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, चलो ये इसको फिर वो आगे बात निकल जाएगी कि 2021 की रिपोर्ट होती है, 2022 में आती है, तो इंडेक्स 2021 का कहलाया जाता है। अच्छा जी, पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट मेडल इन विच ओलंपिक्स, तो पाकिस्तान ने जो सा 1956 के अंदर जो सा वो पहला मेडल जीता था अपना, 1956 के अंदर जो सा पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना पहला मेडल जीता था, और पहली दफा पार्टिसिपेट कब किया था? 1948 के ओलंपिक्स में किया था। तो इसको भी आप लोग जो सा वो जनरल नॉलेज के तौर पे इसको याद रख सकते हो कि पहली दफा 1948 में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हो रहे थे ओलंपिक्स? इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना हो तो देख लेना, मे भी हो सकता है शायद इटली में हो रहे हो या पता नहीं कहाँ, देख लेना। अच्छा जी, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो डी ऑप्शन, ऋषि सुनक साहब, जिन्होंने अभी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी तो उनको जुर्माना भी हुआ था। तो ऋषि सुनक साहब जौन से हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। आजकल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जौन से हैं वो भी यूके गए हुए हैं, तो डी ऑप्शन जी। मिखाइल गोर्बाचोफ, मिखाइल गोर्बाचोफ जौन से हैं सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। दोस्त ये भी पूछा जाता है लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, ये पीपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है, तो मिखाइल गोर्बाचोफ इनका नाम है। तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इनकी डेथ कब हुई है जी? 30 अगस्त 2022, बी ऑप्शन जी। 30 अगस्त 2022 को जो सी है वो इनकी क्या हुई है जी? डेथ हुई है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, विच कंट्री विल होस्ट 2023 का मैन जो आपका हॉकी कप है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इंडिया के अंदर होस्ट हो चुका है। ठीक है, और इंडिया के अंदर होस्ट हो चुका है, और इसका विनर कौन है जी? जर्मनी। और जर्मनी ने फाइनल में किसको हराया था जी? बेल्जियम को हराया था। ठीक है, तो इंडिया जर्मनी ने जीता है, और हुआ किसके अंदर है जी? इंडिया के अंदर जो सा हुआ है। और पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा तारीख में वर्ल्ड कप के अंदर इसमें शिरकत नहीं की थी, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान कौन है जी हमारे पास? चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान है जी अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब, ए ऑप्शन। गवर्नर वहां कोई भी नहीं है, तो अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जौन से हैं वो इस टाइम पर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी जी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। सरदार बर्दे मोहम्मदोव, ठीक है, बर्दे मोहम्मदोव जौन से हैं ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, कौन से मुल्क के जी? कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बी ऑप्शन, तुर्कमानिस्तान के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे ना, तो बी ऑप्शन, तुर्कमानिस्तान के जौन से हैं वो हमारे पास ये नए प्रेसिडेंट क्या हैं? इलेक्ट हुए थे। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। पीएसएल, पीएसएल का 8वां एडिशन आ रहा है, 13 फेब से, कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 7th एडिशन पीएसएल का जौन सा है वो क्या है? किसने जीता था जी 7th एडिशन? लास्ट जो हुआ था वो कौन सी टीम ने जीता है जी? लाहौर कलंदर, डी ऑप्शन, लाहौर कलंदर ने जीता था। और लाहौर कलंदर ने किसको हराया था जी? मुल्तान सुल्तान्स जोन से है उनको हराया था। तो लाहौर कलंदर जोन सा है वो लास्ट टाइम का विनर है जी। ईयू एम्बेसडर टू पाकिस्तान, ये बताओ यार जरा, ये बड़ा
ये इस तरह के सवाल आईएमएफ के ईयू एम्बेसडर, ये ईयू एम्बेसडर का सवाल तहसीलदार के पेपर में भी पूछा गया था, लेकिन तब और था कोई, तब ये कैमिराना साहिबा थी। अब जोन सा है डॉक्टर रीना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ईयू की एम्बेसडर है। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अच्छा जी, बिल गेट्स साहब को कौन सा अवार्ड दिया गया था जी, फेब के अंदर दिया गया था जी। फेब के अंदर आए थे बिल गेट्स साहब 2022 के अंदर। तो फेब 2022 मेरे ख्याल में 17 फेब थी, 17 फेब 2022 को इनको अवार्ड दिया गया था। तो निशाने पाकिस्तान, सॉरी हिलाले पाकिस्तान जी, हिलाले निशाने नहीं, हिलाले पाकिस्तान, हिलाले पाकिस्तान जोन सा है वो इनको दिया गया था 17 फेब को, 17 फेब 2022 को। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। दमित्री दमित्री मुरादोव साहब और मारिया रीजा साहिबा, इनका रशिया से ताल्लुक है जी। और मारिया रीजा साहिबा का फिलीपीन से ताल्लुक है। 2021 का नोबेल पीस प्राइज जीता था इन दोनों ने। और इस टाइम 2022 का जो सा है वो आपके पास एक बेलारूस के जो हैं वो, और दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेमोरियल और सिविल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने तीन दो ऑर्गेनाइजेशन है और एक आपका इंसान है, उसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, तो वो जब सामने लिखा आता है तो वो आप लोग देख लोगे। एलेक्स साहब, हाँ एलेक्स उसका नाम है, आगे पूरा अजीबोगरीब नाम है वो, आप लोगों को जब सामने ऑप्शंस में आएगा तो वो एलेक्स से आगे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उन्होंने 2022 का नोबेल पीस प्राइज जीता है। तो 21 का इन्होंने जीता था किस लिए जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि इन्होंने जो क्या कहते हैं, इनके जर्नलिस्ट थे ये दोनों, ये बेसिकली बाय प्रोफेशन क्या थे, जर्नलिस्ट थे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से इनको क्या है वो अवार्ड मिला था। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन है जी, सबसे ज्यादा आर्म जो आपका असला है वो कौन इंपोर्ट करता है जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही। तो इंडिया जोन सा है, सी ऑप्शन। इंडिया जोन सा है वो इस दुनिया में 2022 के अंदर सबसे ज्यादा जो असला है वो क्या है, इंपोर्ट करता है। और एक्सपोर्टर जोन सा है ऑब्वियसली वो आपका यूएसए जोन सा है वो होगा। तो इंडिया जोन सा है वो सबसे ज्यादा असला जोन सा है, आर्म्स जोन सा है वो खरीदता है। तो सी ऑप्शन जी। नहीं, सऊदी अरेबिया 2021 में था। जो पीपीएससी में सवाल पूछा गया था वो 2021 का था, लेकिन 2022 के अंदर जो सा है वो इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है सऊदी अरेबिया को, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर 47th मीटिंग। तो 47th मीटिंग जो नवंबर 2020 में हुई थी, 47th मीटिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है जी, 47th की। 47th मीटिंग की बात हो रही है, तो वो हमारे पास किसने हेल्ड, कहाँ हुई थी जी, नाइजर के अंदर। 48th की बात आएगी तो 48th पाकिस्तान में हुई थी जी, मार्च 2022 के अंदर। मेरे ख्याल में क्या था, 22, 23 और 24 मार्च को मेरे ख्याल में हुई थी। तो वो थी 48th फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, वो 48th पाकिस्तान में हुई थी मार्च के अंदर 2022। अच्छा जी, 2021 का लिटरेचर किसने जीता है जी, अब्दुल रजाक गुरना, ये हम देख चुके हैं अगेन, ठीक है, अब्दुल रजाक गुरना ने। और ये एनी एरनॉक्स साहिबा 76 में। तो इसका ये फिर उल्ट हो गया होगा, ये फिर एक सेकंड मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, बल्कि चलो मैं एंड में इसको कर लूंगा, मैं इसको एंड में देख लूंगा। या फिर इंडिया जो सा इसकी करेक्ट ऑप्शन इंडिया होगी, और अब जो सा है वो सऊदी अरेबिया हो गया होगा। इसको देख लेना, मैं भी बाद में देख लूंगा इसको, फिर एंड में ना मैं दोबारा देख लेता हूँ इसको अगेन, आप में से कोई भी देख ले कि इस टाइम पे सिपरी के मुताबिक या फिर ये इसके की तो करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया जो सा उसने अगर दोबारा ओवरटेक किया तो वो फिर मेरे ख्याल में मैंने उल्टा इसको बोल दिया होगा। तो मैं इसको अगेन कंफर्म कर देता हूँ। तो 2022 का हमारे पास एनी एरनक साहिबा है, फ्रांस से इनका ताल्लुक है, ये भी हम देख लिया है हमने। अच्छा जी, विच कंट्री एज्यूम्स द G77 चेयर। तो G77 चेयर मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। कितने मुल्क हैं जी G77 के अंदर, G77 के मेंबर्स कितने हैं जी, 134। और इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है जी, पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो 134 इसमें मुल्क हैं, और इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है, ए ऑप्शन पाकिस्तान के पास है जी इसकी। फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान जी, जस्टिस आयशा मलिक, डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाएगा। तो जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जज फीमेल बनी है जी। अच्छा जी,
टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, अब ये पैरा ओलंपिक्स की बात हो रही है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनकी जो ओलंपिक्स होती है, तो उसमें पाकिस्तान ने एक जीता था, हैदर अली साहब ने, ठीक है, डिस्कस थ्रो के अंदर उन्होंने एक मेडल जीता था। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। पाकिस्तान का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर रैंक, इंडेक्सेस वाला ऑलरेडी लेक्चर आप लोगों का अपलोड है 10-15 मिनट का। तो पाकिस्तान फोर्थ वर्स्ट है जी, ए ऑप्शन। पाकिस्तान क्या है जी, फोर्थ वर्स्ट है, ए ऑप्शन। जस्टिस उमर अता बंदयाल कौन सा नंबर है जी उनका, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जी, उमर अता बंदयाल साहब का जी, बताओ। उमर अता बंदयाल साहब जो उनसे हैं, उनका कौन सा है जी नंबर। उमर अता बंदयाल साहब का नंबर है जी 28वां, ठीक है। पाकिस्तान के क्या है जी, ऑनरेबल जज हैं, ऑनरेबल 28वें जज हैं जी, चीफ जस्टिस हैं जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 28वें, सी ऑप्शन। अच्छा जी, गैब्रियल बोरेक, बहुत दफा ये भी रिपीट हो चुका है, आप लोगों को पता होगा जो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। तो चिली, सी ऑप्शन। गैब्रियल बोरिक जौन से हैं, वो कहाँ के प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट हुए थे, लेफ्ट पार्टी से थे, तो चिली के हैं जी, सी ऑप्शन। पाकिस्तानी मूवी जॉयलैंड किसके ऊपर बेस है जी, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। मैंने कहा फाइनली देख ही ले, मैंने अभी लास्ट अभी देखी है। तो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो सा है, उनके ऊपर ये बेस करती है। और इसको कैंस फेस्टिवल के अंदर भी नॉमिनेट किया गया था, अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे इसको जी। G77 लेटेस्ट समिट, सॉरी G7 कितने रह गए मुझे लगता है। G7 का 2022 का जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था जी, जर्मनी के अंदर, ए ऑप्शन, ठीक है। G7 का जो 2022 का समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है जी, जर्मनी के अंदर, तो ए ऑप्शन जी इसकी करेक्ट है। गीतांजलि शरी, गीतांजलि शरी साहिबा जौन सी हैं, ये क्या है जी, एक फेमस राइटर है, इनको अवार्ड मिला था, तो सी ऑप्शन, ये क्या है, फेमस राइटर है। इसका आंसर आप लोग मुझे बता दो, 88 का, 88 का आंसर बता दो, मैं जरा एक चीज देख लूं। ठीक हो गया, बी नहीं, सी ऑप्शन। अभी तो बताया था इमरान खान साहब 23 फरवरी को गए हैं, और 24 फरवरी को क्या हुआ, रशिया और उसका क्या हो गया, वो हमला हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं एक सेकंड उसको देख रहा था, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं अभी। 76 को साथ ही, 76 जोन सा है ना, कहाँ ये, सॉरी 76 जो है हमारे पास, 76 है सऊदी अरेबिया, ठीक है बिल्कुल। इसका क्या है जी, सऊदी अरेबिया है। इंडिया जोन सा है वो 2022 में, इंडिया ने अभी 2022 में इसे ओवरटेक किया है, ठीक है। वो मैंने उल्टा कह दिया, वो मैं अगेन उसी सिपरी की अभी मैंने पीडीएफ ओपन की हुई थी, तो मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था कि 2021 के अंदर जब भी बात आएगी, 2021 के अंदर क्या था हमारे पास, वो क्या था, सऊदी अरेबिया था, सऊदी अरेबिया था। लेकिन 2022 के अंदर इंडिया जोन सा है, इंडिया ने फिर क्या कर लिया था, इसको रिप्लेस कर दिया था। तो ये आप लोगों ने इसको दोबारा करेक्ट कर लेना है, मैंने ऊपर भी करेक्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जीडीपी ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी है जी, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की आपकी जो 2022 गुजरा है आपका जी, 5.97, ठीक है, 5.97, सी ऑप्शन। मैक्सेसे अवार्ड किन को मिला है जी, डी अमजद साकिब साहब को, नन ऑफ दीज। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जोन से हैं, उन्होंने क्या है, मैग्सेसे अवार्ड जोन सा है वो एशिया का हाईएस्ट अवार्ड जोन सा है वो उनको मिला है जी। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड, क्वीन एलिजाबेथ कितने नंबर पर आती हैं, लॉन्गेस्ट मोनार्क कौन है, लुई 14, फ्रांस से उनका ताल्लुक है। और क्वीन एलिजाबेथ दुनिया में कितने नंबर पर आती हैं, सेकंड। यूके की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आती हैं, ठीक हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक विमेन जज, पहली जो विमेन जज यूएससी की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई थी, उनका क्या नाम है, ये भी अगेन ये सवाल पूछा गया है, ए ऑप्शन। केतांजी ब्राउन जैक्सन साहिबा, एफपीएससी में पूछा जा चुका है, केतांजी ब्राउन जैक्सन साहिबा, तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट टू जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, पाकिस्तान इज द सेकंड वर्स्ट कंट्री फॉर विमेन।
इसके मुताबिक जो सा है पाकिस्तान इज सेकंड वर्स्ट कंट्री। तो 146 मुल्क थे, उसमें से पाकिस्तान का रैंक क्या है जी? 145th। पाकिस्तान का रैंक कितना है जी? 145th। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, पीएम शहबाज शरीफ 23rd प्राइम मिनिस्टर, बता चुका हूं जी। 11 अप्रैल को हल्फ उठाया था इन्होंने, 11 अप्रैल, बी ऑप्शन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जौन से हैं उन्होंने 11 अप्रैल को क्या कहते हैं वो वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठाया था। कॉमनवेल्थ गेम 2026 2022 की हम देख चुके हैं जी, आपने बताया यूके के अंदर हुई, तो 2026 की कहां हो रही है जी? 2026 की आपके पास होंगी जी, बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2026 की जो कॉमनवेल्थ की गेम्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगी। अच्छा जी, ये क्या है? कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, चौगम का क्या मतलब है जी? कॉमनवेल्थ, अब ना करो इस तरह से, इतनी दफा मैंने ये गेम्स रिवाइज करवाई है ना, अब तो अब आप लेक्चर सुनो ना, थोड़ा सा मेहनत करो। अब मैंने करंट अफेयर्स के हर लेक्चर के अंदर जब भी मैं गेम्स डिस्कस करता हूं मैं सारी बताता हूं। अब देखो ना कितना मुश्किल है, मैं आपने चार्ट बनाना है ना, चलो मैं आपको भी बता देता हूँ। आपने समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स ये लिखना है, 2020, 2024, 2028, ठीक है, और 2032। इसी तरह विंटर लिख देना, हर 4-4 साल बाद होते हैं। तो आप उनके चार्ट जो सा है वो खुद एक विंटर ओलंपिक्स याद रखने हैं, समर ओलंपिक्स याद रखने हैं, और उसके अलावा जो से हैं वो क्या कहते हैं आपकी ये एक दो जैसे एशियन गेम्स या ये, वो मैं करंट अफेयर्स में साथ साथ करवाता रहता हूँ। बाकी अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो वो फिर मैं करवाऊंगा। वो मैं कोशिश करूंगा एक पेज के ऊपर सारा लिख के ना आप लोग को कभी सेंड कर दूंगा। तो ये चौगम क्या है जी? कॉमनवेल्थ हेड ऑफ, हेड ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी हाँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो ये रवांडा के अंदर हुआ था, केगाली, रवांडा का कैपिटल है केगाली, वहां इसका समिट हुआ था जी। ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन, केगाली रवांडा के अंदर इसका ये समिट हुआ था। बिलावल साहब जो से, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने केगाली के अंदर। अच्छा जी, इंग्लैंड टीम विजिटेड, बताओ यार कितने सालों बाद विजिट किया? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 17 सालों बाद। अच्छा जी, हु लेड मेडल चार्ट इन इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स? इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स कहाँ खेली गई हैं जी? इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स कहाँ खेली गई हैं जी? कुनिया के अंदर, कुनिया, कुनिया, कुनिया कहाँ है जी? तुर्की के अंदर। तो डी ऑप्शन, तुर्की के अंदर ही खेली गई हैं, और सबसे ज्यादा मेडल किसने उसमें जीते थे जी? तुर्की ने ही जीते थे, या तुर्की ने जीते थे, ठीक है। तो इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स जो से हैं वो कहाँ खेले गए? पाकिस्तान ने इसमें एक ही मेरे ख्याल में मेडल लिया था, ठीक है, पाकिस्तान ने इसमें एक ही मेडल लिया था इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स ने। हाँ, पाकिस्तान का एक ही मेडल था, वो अरशद नदीम ने, अरशद नदीम ने जो सा मेरे ख्याल में एक ही था। अच्छा जी, कितने दो रह गए? डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, ये हमारा रेडी जो मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर आप लोगों के एमसीक्यूज वाले अपलोड है ना, करंट अफेयर्स वाले एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने कोशिश किया कि इसमें वो वाले ज्यादा एमसीक्यूज ना हो। तो ये डीसीटीएस जो सा इनिशिएटिव किसने लिया है जी? यूके ने लिया था। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। और लास्ट सवाल, लास्ट दो सवाल रह गए हमारे पास, 1 मिनट जरा मुझे दो, सिर्फ 1 सेकंड जरा दो। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? 99, 99 हो गया था हमारा। अब आप लोगों ने ये इंशाल्लाह, उम्मीद मैं करूंगा, कोशिश करूंगा आज ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग कम से कम, ये यूट्यूब पे अपलोड होता है चीज़ें आप लोगों के लिए, मैं कल देख रहा था कोई 80 के करीब लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो लाइक वगैरह या कोई कमेंट या कुछ इस तरह की कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा जो सा है ना, बाकी जो कोई एफर्ट कर रहा होता है ना, तो उसको भी ज़रा थोड़ा सा हो कि भाई स्टूडेंट्स जो है ना वो भी पढ़ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा जी, द फर्स्ट एवर ऑफिशियल गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान, तो दीन मोहम्मद साहब, ठीक है, दीन मोहम्मद साहब जौन से हैं, हाँ एंड में पूछना, अभी पूछ लो बस। दीन मोहम्मद साहब जौन से हैं उन्होंने लिया था, तो ये रेसलिंग, रेसलिंग में लिया था मेरे ख्याल में, ठीक है, तो बी ऑप्शन। अच्छा जी, लास्ट सवाल, शुक्र है जी, लास्ट सवाल है। आफ्टर 180 ईयर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ब्रिटिश सिटी? तो जिब्राल्टर जी, जिब्राल्टर को जौन सा है, जिब्राल्टर्स को, जिब्राल्टर जौन सा है उसको ब्रिटिश सिटी के तौर पर क्या है वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके 100 एमसीक्यू से, और मेरे ख्याल में इससे बेस्ट आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, मैं कभी ऐसे कहता नहीं होता लेकिन नहीं होगी।
ऑल ओवर, जहां मर्जी आप देख लो, ठीक है, कि आप लोगों को पहले एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर्स दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, फिर उसका टेस्ट सेशन लिया गया है, फिर उस टेस्ट सेशन को डिस्कस किया गया है। और मेरे ख्याल में अगर आप जो एमसीक्यूज हैं, और ये 100 एमसीक्यूज हैं, इन्हीं को ही रिवाइज कर लोगे तो इंशाल्लाह करंट अफेयर्स में कभी मार नहीं खाओगे और आगे भी फॉलो करते रहोगे। ठीक हो गया? मोर देन इनफ होंगी। अगर असिस्टेंट के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप सारे मत करिएगा, ये जो करंट अफेयर्स क्या नाम है, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट है ना, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कशन की हुई है, काइंडली उसको देख लीजिएगा। वो 12 लेक्चर्स हैं और आज ये 13वां लेक्चर है, उसको इनको लाजमी कर लीजिएगा। ठीक हो गया? जजाकल्ला। और जिनका कोई सवाल था वो भी पूछ लें, और इसकी पीडीएफ मैं देखूंगा। ठीक है, हर चीज की पीडीएफ अब इस तरह से तो ना मांगो, तो मैं देखूंगा इसकी पीडीएफ। वैसे भी ये टेस्ट आप लोगों को सेंड कर दिया, टेस्ट दो, टेस्ट आप लोग नहीं देते। और अच्छा जी, ठीक हो गया जी। बाकी इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा और आप लोगों के साथ आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे इसका लिंक जो सा है ना, टेस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वो ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया जी? कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना जो सा है फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, जिंदगी रही तो। ठीक है।